नमस्कार। आज हम प्लांट पैथोलॉजी पेपर 12th ए एडवांस प्लांट पैथोलॉजी प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये पेपर का नाम है एडवांस प्लांट पैथोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसकी यूनिट थर्ड है जो है वो है फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के प्लांट सिम्टोलॉजी। इससे पूर्व हम आज इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो लेक्चर है इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज है जो यूनिट थर्ड को कवर करेगी और एमएससी फाइनल के अंदर भी ये फायदेमंद होगी, क्योंकि जो सिम्टम्स है डिजीज के वो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिम्टम डेवलप होता है और किस तरह से इसका स्प्रेड होता है, किस तरह से इनोकुलेशन होता है और क्या इसके कंट्रोल मेजर्स है। तो इस लेक्चर में हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में जगह कम होती है स्पेस की, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी? प्लांट डिजीज एंड सोशल इम्पैक्ट्स। प्लांट डिजीज एंड सोशल इम्पैक्ट। प्लांट डिजीज क्या है, उसका सामाजिक इम्पैक्ट क्या है। तो हम देखते हैं रोमन गोड रॉबिन्स एंड व्हीट रस्ट हुआ था, इससे काफी नुकसान हुआ था फसलों को। दूसरा हुआ था आयरिश फेमाइन। आयरिश में एक बार बहुत भयंकर डिजीज हुए थे, प्लांट डिजीजेस, जिससे वहां पर बहुत अकाल पड़ गया था। इंग्लिश एंड टी डिजीजेस हुए थे, उससे भी यहाँ पर काफी फसलों को नुकसान हुआ था। क्रॉप लॉसेस ड्यू टू डिजीजेस, और इन रोगों के कारण बहुत सारी जो फसलें होती है वो नष्ट हो जाती है। प्लांट पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो काजेज ऑफ डिजीज। डिजीज किसके द्वारा होता है? प्लांट पैथोजन और काजल एजेंट्स, एनवायरमेंटल कंडीशन। कई बार पैथोजन इन्फेक्ट करता है प्लांट को और कई बार एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती है उससे भी डिजीजेस पैदा होते हैं। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, दोनों के इंटरेक्शन के ऊपर भी आगे हम एक ट्रायंगल पे बात करेंगे कि व्हाट इज डिजीज ट्रायंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो होस्ट पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, तीनों का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। यहाँ पर होस्ट पैथोजन का इंटरेक्शन है मैकेनिकल फोर्सेस, या तो मैकेनिकल या किसी चीज को तोड़ के अंदर, जैसे कोई इंसेक्ट है तो किसी प्लांट को कट करके अंदर प्रवेश कर जाता है, या केमिकल वेपन्स या कोई केमिकल सीक्रेट करता है, उससे एपिडर्मिस लूज होती है और पैथोजन उसके अंदर एंटर कर जाता है। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? एक्सक्लूसिवली इरेडिकेशन ऑफ इनोकुलेशन, जो प्लांट इन्फेक्ट हुआ उसको हटा दिया जाए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कोई केमिकल स्प्रे करके या कोई अदर मेथड यूज करके। ये एक डिजीज ट्रायंगल है, इसके अंदर तीन चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है। इंटरेक्शन ऑफ होस्ट, जैसे ये एक ससेप्टिबल होस्ट है और ये पैथोजन है, काजल एजेंट जिसको कहते हैं, और फिर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तीनों चीजों का एक सार आता है मिला हुआ बिल्कुल सेंटर के अंदर, तब ही जाके डिजीज का डेवलपमेंट होता है। जब पैथोजन होता है, होस्ट ससेप्टिबल होता है और फेवरेबल कंडीशन होता है। अगर इनमें से जिससे पैथोजन है और ये दोनों फैक्टर काफी डिस्टेंस पे है तो ये डिजीज नहीं होगा, इसमें भी डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी डिजीज के चांसेस, सिर्फ ससेप्टिबल होस्ट है, पैथोजन और एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर में नहीं है तो भी डिजीज नहीं होता है। इसको डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। प्लांट पैथोजन, व्हाट इज प्लांट पैथोजन? Biotic agents, eukaryotes. Some plant pathogens are also called eukaryotes, जैसे pseudofungi, fungi and nematodes. fungi जो होती है यूकैरियोटिक fungi. प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लाज्मास एंड वायरसेस, और मीजोबायोटिक काजेस, जो मीजोबायोटिक है वो वायरसेस एंड विरियोइड्स कहलाते हैं। एबायोटिक काजेज जो होते हैं वो है क्लाइमेटिक फैक्टर एंड केमिकल एक्सेट्रा। टाइप्स एंड काजेज ऑफ डिजीज, डिजीज इंसाइटेड बाय प्रोटोजोआस।
slime molds, club root of crucifers by Plasmodioptera and brassicae. Plasmodioptera brassicae होती है जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स डिजीज काज करती है. Types and causes of disease. Disease incited by Chromista, pseudofungi, late blight of potatoes, Phytophthora infestans, etc. ये एक कल्चर पेट्री प्लेट्स है जिसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के ये कुछ ये इस तरह के ये डेवलप हुए हैं और इसको दिखाया जा रहा है. ये कल्चर किया गया इसका. Types and causes of plant diseases. Diseases incited by Eumycota, fungi. फंजाई के द्वारा भी बहुत सारे डिजीजेज होते हैं. इसमें एक एग्जांपल लिया है एप्पल स्केप का. ये एप्पल स्केप लिखा हुआ है. इसका काजल और एजेंट होता है वेंटूरिया इनएडेक्विलिस. Types and causes of disease. Disease incited by bacteria, olive knots, Pseudomonas salvestoni. Pseudomonas salvestoni के कल्चर है. ये इन्फेक्शन के यहाँ पर जो ये बने हुए डॉट्स ये Pseudomonas salvestoni की कॉलोनीज है. ये सब disease incited by Phytoplasmas, citrus ist born by Spiroplasma citri. Diseases incited by viruses जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, वेल नोन प्लांट डिजीज है. TMD हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं. Diseases incited by viroids, potato spindle tuber. Diseases incited by nematodes, Anomali, root node by Melectobina javanica. Melectobina स्पीशीज होती है, बहुत सारे रूट नोड डिजीजेस करती है. Inoculation. What is inoculation? Inoculation is entry of pathogen into the host. And what are the sources of inoculation? Sources तो बहुत सारे होते हैं, इसमें से हम आगे चर्चा करेंगे. How penetrate the pathogen in the host? Direct penetration हो सकता है, जैसे कहीं एपिडर्मिस के ऊपर कट लगाकर होस्ट जो है वो डायरेक्ट उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है. थ्रो वाउंड्स, कहीं वाउंड से कहीं इंजरी है वहां पर हो सकता है. नेचुरल ऑफरिंग जैसे प्लांट स्टोमेटा, हाइड्रोथोर्स एक्सेट्रा जो नेचुरल ओपनिंग होती है उसके द्वारा भी होस्ट पैथोजन होस्ट के अंदर पैथोजन एंटर कर सकता है. इन्फेक्शन एंड पैरासिटिज्म. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ होस्ट बाय पैरासाइट. पैरासाइट होस्ट को पहले पहचान करेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर इन्फेक्शन करेगा. इंक्यूबेशन पीरियड एंड लेटेंसी. कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं जहाँ वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद बढ़ता हुआ आगे ज्यादा इन्फेक्शन करता है. स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट. फर्स्ट है इन्वेशन, इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर. Intercellular and intracellular. Symptoms of interactions: necrophilic pathogens and biotrophic pathogens. धन्यवाद.